इस वक्त आ रही बड़ी खबर, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. बरार पर लंदन में हमला हुआ है। बरार निजी दौरे पर लंदन गए हुए हैं। लंदन में होटल के बाहर उन पर 4 लोगों ने धारदार हथियार से हमला किया। हमले में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बरार मामूली रूप से जख्मी हुए हैं। उन्हें अस्पताल ले जाया गया और इलाज के बाद उन्हें छुट्टी भी दे दी गई है। आपको बता दें कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. बरार ने पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार का नेतृत्व किया था और इस वक्त वो लंदन में हैं अपने निजी दौरे पर। उन्हें मामूली रूप से वो जख्मी हुए थे। इलाज के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है। हमारे साथ इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह। आशीष, विदेश मंत्रालय को क्या इसके बारे में कोई जानकारी मिली है और उनको क्योंकि सुरक्षा भी मुहैया कराई गई है, तो क्या उनके साथ सुरक्षा के, क्योंकि वो निजी दौरे पर थे, सुरक्षा का क्या ख्याल नहीं रखा गया था? देखिए, वो प्राइवेट विजिट पे थे सुमेरा, जैसे आप खुद कह रही हो, निजी दौरे पर थे। हमें विदेश मंत्रालय से जानकारी मिली है। जैसे ही विदेश मंत्रालय को इस बात की जानकारी मिली, विदेश मंत्री एस एम कृष्णा फिलहाल न्यूयॉर्क के दौरे पर हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन हमें जानकारी मिली कि वहां से उन्होंने तुरंत इंडियन हाई कमिश्नर से बात की लंदन में और उन्हें इंस्ट्रक्ट किया, उनसे कहा कि जितनी भी सहायता प्राप्त हो सके सहायता पहुंचाई जाए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बरार साहब को। और तुरंत हाई कमीशन के कुछ अटैचीज यानी अधिकारियों को भेजा गया हॉस्पिटल, जिन्होंने वहां जाकर के उन्हें पूरी तरह से असिस्ट किया। और अभी हमें जो लेटेस्ट जानकारी मिली सुमेरा, उसके मुताबिक उन्हें वहां से एस्कॉर्ट करके बाकायदा उच्चायोग के जो अधिकारी हैं भारत सरकार के, वो लेकर के आए। उन्हें होटल में अभी फिलहाल रखा गया है। और हमें ये जानकारी मिली कि कल लेफ्टिनेंट जनरल बरार अपनी पत्नी के साथ संभवतः कल की फ्लाइट से वापस भी भारत आना चाहते हैं, जिसे अरेंज करने की कोशिश की जा रही है। कल किसी वक्त वो भारत वापस लौटेंगे, लेकिन फिलहाल वो सेफ हैं। कुछ माइनर इंजरीज उन्हें जरूर है। उनके साथ उनकी पत्नी भी थी जब उन्हें अटैक किया गया था, लेकिन जो अटैकर्स हैं उनको आइडेंटिफाई अभी तक किया नहीं जा सका। इस बारे में ब्रिटिश सरकार से लगातार संपर्क में है भारत सरकार और विदेश मंत्रालय, इंडियन हाई कमीशन। जैसे ही इस बारे में कोई जानकारी मिलेगी, निश्चित तौर पर जल्द से जल्द हम अपने दर्शकों को बता सकेंगे। सुमेरा, तो फिलहाल मामूली रूप से चोट लगी थी, लेकिन इलाज के बाद फौरन अस्पताल से छुट्टी मिल गई है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. बरार को। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल भी। जगविंदर, ब्लू स्टार ऑपरेशन का नेतृत्व किया था लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. बरार ने। अब लंदन में हमला हुआ है, किस तरह की पंजाब में इस खबर को लेकर किस तरह की वहां पर आपको खबर मिल रही है? देखिए, मेफेयर की घटना है, उनकी गर्दन पर चाकू से वार किया गया है और गर्दन पर चाकू से वार करने वाले का ये जोड़कर देखा जा रहा है, इंटेलिजेंस एजेंसियां ये जोड़ रही हैं कि जो भी कट्टरपंथी पंजाब के जिन्हें की ब्लैकलिस्ट किया गया था, बहुत सारे लोग जो हैं वो इंग्लैंड में रहते हैं। कहीं ये उनकी तो नहीं, ये उनकी साजिश तो नहीं कि उनको पता लग गया हो कि कुलदीप सिंह बराड़ वहां निजी दौरे पर आ रहे हैं और उन पर घात लगा के हमला किया गया हो। गर्दन में जो चोट रही है उसका उपचार हो गया है, जैसा आपने बताया, और उन्हें छुट्टी भी दे दी गई है। उनकी जो पंजाब इंटेलिजेंस से हमें खबर मिली है कि उनकी हालत खतरे से बाहर है। लेकिन जहां तक जनरल बराड़ के ब्लू स्टार ऑपरेशन में योगदान की बात है, तो जनरल दयाल और जनरल बराड़ यही 2 शख्स थे जिन्होंने पूरे आतंकवादियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड किया था। और जनरल वैद्य जो है वो इसकी पूरे की निगरानी कर रहे थे। उनकी निगरानी में ये दोनों मेजर जनरल जो है वो इस पूरे आतंकवादियों के खिलाफ चली मुहिम के ऑपरेशन को अमृतसर में अंजाम दे रहे थे। तो इसके चलते जाहिर सी बात है कि जो भी ब्लैक लिस्टेड कट्टरपंथी लोग विदेशों में बैठे हैं, उनमें से यूके में जो लोग बैठे हैं वो उन्हें निशाना बनाना चाहते होंगे और गाये बगाए इस बात के मौके की तलाश में भी रहते हैं, जो कट्टरपंथी भारत नहीं वापिस आ सकते हैं, कि उन घटनाओं से जुड़े जो आतंकवाद की दौर की घटनाएं हैं, उन घटनाओं से जुड़े हर शख्स को किसी न किसी ढंग से निशाना बनाया जाए। हाल ही में पंजाब में भी अगर हम आज की बात करें तो इंग्लैंड के ही एक आदमी को पकड़ा गया है जो कि वहां का ब्रिटिश नागरिक है लेकिन भारतीय मूल का है। उसको भी जो है वो आतंकवादियों को फंडिंग करने का आरोप लगा है। इन तमाम घटनाओं को आपस में जोड़कर पंजाब इंटेलिजेंस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये हमला साजिशन है या इत्तफाकन। जी हाँ, साजिश है या नहीं, इसके पीछे इसकी जानकारी हासिल की जा रही है।